फन वाला। आज रोहित की सालगिरह है। उसकी पत्नी घर पर उसका इंतज़ार कर रही होती है, लेकिन आज रोहित को ऑफिस से लौटते वक्त काफ़ी देर हो जाती है। वह अपनी बाइक स्टार्ट करता है, लेकिन काफ़ी देर तक प्रयास करने के बाद भी बाइक स्टार्ट नहीं होती है। वह बाइक को वहीं छोड़ देता है और बस का इंतज़ार करने लगता है, क्योंकि कुछ ही समय में बस के आने का टाइम होने लगता है। वह चलते चलते बस स्टैंड तक पहुंच जाता है, लेकिन तभी बारिश होना शुरू हो जाती है। रोहित बारिश में भीगने लगता है। बारिश से बचने के लिए वह बस स्टैंड पर खड़ा हो जाता है। बस स्टैंड पर और भी कई लोग बस का इंतज़ार कर रहे होते हैं। यह सभी लोग देखने में बड़े ही अजीब लग रहे थे। तभी रोहित महसूस करता है कि बारिश की बूंदें उसके ऊपर गिरना बंद हो गई हैं। तब उसने देखा तो बगल में एक व्यक्ति अपनी छतरी के आधे हिस्से को रोहित के ऊपर किए हुए खड़ा था। यह देखकर रोहित हल्का सा मुस्कुराया। उस व्यक्ति की लंबाई रोहित के बराबर थी। वह व्यक्ति थोड़ा अजीब था। रोहित उसका चेहरा ठीक से देख नहीं पा रहा था। उस आदमी ने कहा, यह बारिश का मौसम भी बड़ा अजीब है। कहीं तो बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है और कहीं सूखा। कहीं लोगों को जीवन देती है तो कहीं मौत। उस आदमी की इस बात का रोहित के पास कोई जवाब नहीं था। वह उस आदमी को देखकर हल्का सा मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। कुछ देर बाद रोहित का फ़ोन बजता है। वह जेब से फ़ोन निकालता है। तभी फ़ोन हाथ से छूटकर ज़मीन पर गिर जाता है। रोहित तुरंत फ़ोन उठाने के लिए झुकता है तो उसे कुछ ऐसा दिखता है जिससे वह पूरी तरह से डर जाता है। वह देखता है कि छतरी वाली आदमी के तो पैर ही नहीं है। वह जूतों पर बिना पैरों के खड़ा है। वह हिम्मत बांधकर खड़ा हो जाता है और अनजान बनने का दिखावा करने लगता है। तभी वह देखता है कि बस स्टैंड पर बाकी के लोग नहीं हैं। वह और भी ज़्यादा डर जाता है। वह तुरंत अपनी पत्नी शालिनी को अपने साथ हो रही घटना को मैसेज के जरिए बता देता है और जल्दी से जल्दी अपनी लोकेशन पर आने के लिए कहता है। लेकिन तभी छतरी वाला आदमी कहता है, शालिनी को यहाँ बुलाना अच्छा नहीं है। यह सुनकर रोहित बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वहाँ से भागने लगता है। वह तब तक भागता रहता है जब तक कि उसे छतरी वाला आदमी दिखाई नहीं देता। काफ़ी दूर तक भागने के बाद रोहित हाँफने लगता है। सांस भरने के लिए वह एक जगह पर रुक जाता है और अपनी तेज़ सांसों को शांत करता है। लेकिन तभी वह महसूस करता है कि बारिश की बूंदें फिर से उसके ऊपर गिरना बंद हो गई हैं। वह अपनी नज़र पीछे घुमाता है तो वही छतरी वाला आदमी उसके पास खड़ा हुआ होता है। यह देखकर रोहित फिर से वहाँ से भागना शुरू कर देता है और भागते भागते काफ़ी दूर निकल आता है। बिजली की तेज़ गड़गड़ाहट में वह देखता है कि सड़क के बीचों बीच वही आदमी खड़ा हुआ है जो ठीक रोहित के सामने है। इस बार वह उसे देखकर और डर जाता है। यह सब देख रोहित की चीख निकल जाती है। इसी बीच रोहित को पीछे से बस के हॉर्न की आवाज़ सुनाई देती है। वह तेज़ी से बस की तरफ भागता है। बस रुकती है और वह लोग एक दूसरे को धक्का देना शुरू कर देते हैं। इस धक्के में रोहित नीचे गिर जाता है और बस रोहित के ऊपर चढ़कर निकल जाती है। उसका आधा शरीर खून से लथपथ हो जाता है। तभी उसकी पत्नी शालिनी बस स्टैंड वाली लोकेशन पर पहुंचती है। जैसे ही वह रोहित को ढूंढते हुए इधर उधर देखती है तो उसे रोहित सड़क के बीचों बीच दर्द से कराता हुआ दिखाई देता है। उसका आधा शरीर बस के नीचे कुचल चुका था। मदद के लिए कोई इधर उधर दिखाई नहीं दे रहा था। इसी तरह से शालिनी उसे हॉस्पिटल ले जाती है। हॉस्पिटल पहुंचकर उसका इलाज किया जाता है। उसकी जान तो बच जाती है, लेकिन उस एक्सीडेंट की वजह से उसके पैर खराब हो जाते हैं। अब वह कभी भी अपने पैरों पर चल नहीं सकता है। उस हादसे के बाद रोहित अगर किसी को भी उसके बारे में बताता तो कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता था। लेकिन शालिनी ने उसके बारे में एक आर्टिकल में पढ़ा था जिसमें बताया गया था कि हर साल कोई ना कोई व्यक्ति इसी घटना का शिकार होता है। हर एक को वही छतरी वाला आदमी दिखाई देता है और बाद में वह आदमी उसकी जान ले लेता है। कुछ दिनों के बाद डिप्रेशन के कारण रोहित की मौत हो जाती है। रोहित की पत्नी शालिनी
मानसून के दिनों में हर रोज़ उसी बस स्टैंड पर जाती है और उस छतरी वाले आदमी का इंतज़ार करती है। उसे लगता है कि शायद छतरी वाले आदमी की भी इसी तरह किसी बस के नीचे कुचल जाने से मौत हुई होगी और अब वह अपनी मौत का बदला ले रहा है। शालिनी ने काफ़ी कोशिश की लेकिन उसे कभी वह आदमी वहाँ दिखाई नहीं दिया। अब हर सालगिरह पर शालिनी बहुत ही बुरी तरह से रोती और रोहित को याद करती, क्योंकि उसे जान से ज़्यादा चाहने वाला उसका पति रोहित अब इस दुनिया में नहीं रहा। केवल यादों के सहारे ही वह उसे महसूस कर पाती थी।